अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही बेहतरीन से और मज़ेदार सी हलवे की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही दानेदार बनके ये तैयार होता है। हम आज बनाएंगे इसको हम चावल और दूध के साथ। बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार होता है और पूरी सर्दी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन में मैं ऐड करूँगी 3/4 कप घी। मैंने देसी घी लिया है, अगर आप चाहें तो आप डालडा घी भी ले सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप चावल। सेला चावल के अलावा आप कोई भी चावल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने वो चावल इस्तेमाल किया जिससे हम खीर वगैरह बनाते हैं, वो चावल, खीर वाले चावल वो इस्तेमाल किए हैं। इन्हें ऐड करेंगे, उन्हें हल्की आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे। इन्हें हम इतना फ्राई करेंगे कि इन्हें कलर जो है वो हल्का सा गोल्डन हो जाए, कलर का चेंज हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये चावलों का हमारा कलर देखें चेंज हो गया। अब हम इन्हें निकालेंगे, एक स्ट्रेनर की मदद से निकालेंगे ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो हमारा साथ ही साथ रिमूव होता जाए। इसको एक प्लेट में हम निकालते जाएंगे। जी, सारे चावल हम निकाल लेंगे इसमें से और फिर हम इन्हें साइड पर रख देंगे ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएँ, क्योंकि हम इन्हें ग्राइंड करना है और गर्म गर्म मिक्सी में डालने से मिक्सी भी ख़राब हो सकती है। ये चावल हमारे थोड़े से ठंडे हो गए हैं। अब एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हमने चावल ऐड करेंगे। ये सारे चावल हम ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डालें और अगर ना डालना चाहें तो ना डालें, लेकिन इसके साथ बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनता है। और मैंने कुछ नट्स लिए हैं, मैंने 4 से 5 दाने पिस्ता लिए और 6 से 7 दाने बादाम के लिए हैं। ये भी ऑप्शनल है, लेकिन ये सब चीज़ें मिलकर बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देती हैं। इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे, क्योंकि बाज़ार से जो हम हलवा लेते हैं वो भी उसमें भी थोड़े थोड़े दाने महसूस होते हैं हमें। अब पैन को हम पहले से ग्रीस करके रख लेंगे ताकि इससे हमारी टाइम की बचत होगी। इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे या बटर से। फिर इसमें बटर पेपर को इस तरह से असेंबल करके हम इसको सेट करके पहले से रख लेंगे ताकि हमें बाद में आसानी हो जाए। अब एक कढ़ाई में ऐड करेंगे 1 कप चीनी। चीनी को हमें कैरमलाइज़ करना है, इसलिए हम इसमें कोई भी पानी वगैरह नहीं ऐड करेंगे। इसको इसी तरह मीडियम लो आंच पे हम कैरमलाइज़ कर लेंगे। देखिए हमारी चीनी जो है हल्की हल्की स्मेल्ट होना शुरू हो गई है, ये देखें, लेकिन अभी पूरी तरह से कैरमलाइज़ नहीं हुई। जी, हमारी चीनी जो है पूरी तरह से कैरमलाइज़ हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने पाउडर बना के रखा हुआ है मिक्सचर, वो ऐड करेंगे इसमें, ग्राइंड किया हुआ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे तो मिक्सचर हमारा एकदम से टाइट सा हो जाएगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चीनी जो है कैरमलाइज़ है इसलिए वो हार्ड हो गई है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप नारियल का बुरादा या डेजिग्नेटेड कोकोनट भी जिसे कहते हैं, ये ऐड करेंगे। इसके साथ बहुत ही मज़े का फ्लेवर जो है वो आता है, इसीलिए हमने इसमें कोई इलायची या कोई वनीला एसेंस या कुछ भी कोई भी एसेंस हमने नहीं डाली, क्योंकि अगर नारियल डाल दिया जाए तो उसकी अपनी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है, कोई भी एसेंस की ज़रूरत नहीं होती। मैंने चम्मच चेंज कर लिया था क्योंकि उसके साथ थोड़ा सा मिक्स करने में मसला हो रहा था। थोड़ा सा हार्ड चम्मच से हम मिक्स करेंगे तो ज़रा आसानी से हो जाएगा। मैंने 1 कप दूध लिया जिसमें मलाई मिक्स है, वो ऐड करेंगे इसमें। जैसे ही हम दूध को मिक्स करेंगे इसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे हमारी गुठलियाँ जो है वो ख़त्म होती जाएंगी, हमारा बेहतरीन सा हलवा जो तैयार हो जाएगा। इस प्रोसेस को करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट मुझे लग गए थे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका जो घी है वो सेपरेट हो जाए और हलवा जो है हमारा बेहतरीन सा तैयार हो जाए। इस पॉइंट पे आके मैं कुछ नट्स जो हैं वो चॉप की हुई वो ऐड करूँगी। ये ऑप्शन है, अगर आपको नट्स पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हलवा बन रहा है और उसमें नट्स ना हो कैसे हो सकता है, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं नट्स इसके अंदर। जी, हलवा हमारा रेडी हो गया है बिल्कुल। अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज़ ऐसे भी बाउल में डाल के सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ी सी शेप देंगे जिससे इसकी जो है दिखने में बहुत भी खूबसूरत भी लगेगा और खाने में मज़ेदार भी होगा। अब जो ट्रे हमने ग्रीस करके रखी हुई थी उसमें ऐड करेंगे कुछ नट्स, बादाम है, पिस्ता है, और अगर आपके पास नारियल हो तो आप वो भी डालें, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। इसमें हलवा ऐड करेंगे और उसको स्पैचुला की मदद से हम फ्लैट कर लेंगे। इस तरह से फ्लैट करके इसको हम 2 घंटे के लिए काउंटर शेल्फ पे छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। मैंने इसके ऊपर ही बटर पेपर लगा दिया था ताकि ऊपर से कुछ ना हो। जी, 2 घंटे हो गए हैं, हमारा हलवा जो है बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब उसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और उसको फ्लिप कर लेंगे और उसको डीमोल्ड कर लेंगे। बटर पेपर उतार लेंगे और इसको कट करके आपको दिखाएंगे कितना ज़बरदस्त हमारा हलवा जो है वो रेडी हुआ है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही झटपट, बहुत ही यूनिक सा ये हलवा रेडी हुआ है।
अगर आप सूजी का हलवा या अंडों का हलवा खा खा के थक चुके हैं तो ये हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को भी खिलाइएगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही कम वक्त में बनने वाला ये हलवा है। अगर आपके घर में कोई खुशी का मौका हो या अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप उन्हें बनाकर ये सर्व कर सकते हैं। हलवा बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही यूनिक सा है। मैं आपको उसे तोड़ कर भी दिखाऊंगी कितना ज़बरदस्त और कितना दानेदार हमारा हलवा जो है वो रेडी हुआ है। जितना दिखने में खूबसूरत है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार था। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हलवा इतना ही मज़ेदार और दानेदार बने तो रेसिपी को अंत तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट में रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलता है। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।